दोस्तों उत्तर प्रदेश के जिस सीरीज को हमने स्टार्ट किया था उसी सीरीज में आज हम लोग कृषि एवं पशुपालन के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। इसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कृषि से संबंधित क्वेश्चन है एवं पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन को हम लोग मिलजुल करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और दोस्तों नो डाउट कि कृषि जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इकोनॉमी का भी पार्ट होता है, यह इन्वायरमेंट का भी पार्ट है, यह ज्योग्राफी का भी पार्ट होता है। तो कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर। इसके अलावा कृषि में ही पशुपालन भी आ जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके 2-3 पार्ट में ये शामिल हो जाते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। हम आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में किस नगदी फसल का महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ पर ध्यान रखना, नगदी फसल बोलते हैं। नगदी फसल दोस्तों, नगदी फसल क्या होता है? ऐसे फसल जिसको हम लंबे समय तक भंडारण करके नहीं रखते, बल्कि उनको खेतों के बाद वैसे ही बेच देते हैं, और उनका पर्पज भंडारण करके खुद उपभोग करना नहीं बल्कि बेचने का होता है। तो ऐसी फसलों को हम लोग नगदी फसल कहते हैं। और क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का नगदी फसल कौन सा है। तो क्या गेहूं है, क्या गन्ना है, क्या कपास है, या मक्का है। दोस्तों इसमें से गेहूं और मक्का, देखिए गेहूं जो है ये तो अन्न है, और मक्का जो है ये मोटा अनाज कहलाता है, मोटे अनाज है ना। फसलों को कैटेगराइज किया जाता है तो गेहूं तो खाद्यान्न में आ जाए, अनाज में आ जाएगा, ये मोटे अनाज में आता है, मक्के को मोटा अनाज कहते हैं। जो कपास है और जो गन्ना है ये दोनों के दोनों नगदी फसल में आते हैं। लेकिन आप बताइए क्या कपास उत्तर प्रदेश का प्रमुख नगदी फसल है? नहीं। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, गन्ना। गन्ना जो है उत्तर प्रदेश का नगदी फसल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो नगदी फसल जो है ये गन्ना है, ठीक है। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ध्यान रखना एक चीज और भी कि गन्ना जो है दोस्तों ये यूपी का एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। गन्ना का उत्पादन यूपी में सबसे ज्यादा होता है। कितना होता होगा? लगभग 44-45% के आसपास, 44.5 है, तो कहीं 44 कहीं 45% एरिया, लगभग परसेंट पूरे भारत का जितना गन्ना है इतना अकेले यूपी में होता है, ठीक है। तो गन्ना यूपी में बहुत ही ज्यादा होता है। हालांकि गन्ना जो है यूपी में ज्यादा है, लेकिन जो चीनी मिलें हैं वो महाराष्ट्र में ज्यादा है ना। चीनी मिल महाराष्ट्र में ज्यादा है, इसलिए चीनी का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में, लेकिन गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं इसके पहले भी इस क्वेश्चन को 2 बार बता चुका हूं, और मैं देखता हूं कि क्या अब आपको ये याद हो गया है। कृषि जलवायु क्षेत्र यूपी में कितने हैं, तो ये आपको मुझे बताना है। क्या 11 हैं, क्या 10 हैं, क्या 9 है, क्या 8 है। मैं इसके पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं, और ये भी बताया हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो कृषि जलवायु है वो कितनी है? 9 है। आप इसको याद कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाने वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों धान का कटोरा, और पूरे भारत में धान की डलिया किसे कहते हैं? तो धान की डलिया, भारत का धान की डलिया किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं छत्तीसगढ़ को। किसे कहते हैं दोस्तों? छत्तीसगढ़ को। लेकिन जब यूपी में धान का कटोरा आपसे कहा जाएगा तो क्या ये मेरठ होगा, क्या ये गाजियाबाद होगा, क्या ये चंदौली होगा, या ये होगा वाराणसी? तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों अगर आपने पढ़ा होगा तो। लेकिन ये आपको जानना ही चाहिए कि जो धान का कटोरा है वो चंदौली जिले को कहते हैं। चंदौली वास्तव में, जैसे बनारस के बिल्कुल बगल में ही चंदौली है, चंदौली पहले बनारस का ही पार्ट था, ये बाद में ये चंदौली अलग हो गया। तो चंदौली कभी आप जाएंगे ना तो यहाँ पर दूर दूर तक आपको धान की खेती ही दिखाई देती है। बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे धान उपजाते हैं, और विभिन्न प्रकार के धान होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो धान का जो कटोरा है ये चंदौली है, इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। हालांकि उत्तर प्रदेश में दोस्तों एक धान फेमस है, चावल फेमस है, काला नमक, ठीक है। काला नमक चावल के बारे में, इसको जीआई टैग भी मिला है। जो हमारा ये सिद्धार्थनगर का क्षेत्र है ना, मतलब नेपाल के बॉर्डर पे, तो इसको क्या कहते हैं? इसको दोस्तों जीआई टैग मिला हुआ है, और ये तराई क्षेत्र के लिए जाना जाता है ना। तराई क्षेत्र में इसका बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। तो कभी एग्जाम में पूछे आपसे कि काला नमक के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, तो उत्तर प्रदेश का जो तराई क्षेत्र है ये काला नमक चावल, काला नमक क्या है? एक चावल है, ये भी ध्यान रखना आप, चावल है ये, चावल, ठीक है, चावल है। हालांकि उत्तर प्रदेश के लिए सबसे उपयुक्त धान कौन सा है? तो दोस्तों IR 24,
ठीक है। IR-24 जो होता है ये उत्तर प्रदेश में चावल का सबसे सफल किस्म माना जाता है। ये एक बौनी प्रजाति है, धान की एक बौनी प्रजाति है, बहुत छोटा पेड़ होता है इसका और इसी वजह से ये गिरता भी नहीं है ना। तो उत्तर प्रदेश में कभी बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, कभी बहुत ज्यादा बाढ़ की स्थिति आ जाए, तब भी दोस्तों ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है और इसकी उत्पादकता बहुत कम मतलब डाउन होती है ना, थोड़ा सा ही कम हो जाएगी अगर बहुत ज्यादा मौसम खराब हुआ तो। कहने का मतलब ये है कि मौसम को झेलने का बहुत जबरदस्त इसके पास इम्यूनिटी है, ऐसे समझिए। ये पेड़ जल्दी गिरता भी नहीं है इसका। तो IR-24 ये उत्तर प्रदेश में धान के लिए सबसे उपयुक्त किस्म है। और जो काला नमक है ये उत्तर प्रदेश में सबसे फेमस चावल है जो कि तराई क्षेत्र में होता है। ये इतने फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिशन शक्ति दोस्तों ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाया गया था, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मिशन शक्ति पर आपको विचार करना है, यह महिला सशक्तिकरण के लिए एक पहल है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसमें सुरक्षा, संरक्षण, आत्मरक्षा, प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास पर 10 दिवसीय संयुक्त कार्यक्रम शामिल है। तीसरा स्टेटमेंट है कि यह 2024 में प्रारंभ किया गया था। चौथा है कि यह महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किया गया है। और पांचवा स्टेटमेंट है कि इसमें 60 दिवसीय स्वरोजगार कौशल उन्मुख प्रशिक्षण सम्मिलित है। अब कह रहा है कि इनमें से कितने कथन सही हैं, कितने कथन सही है दोस्तों। तो यह महिला सशक्तिकरण के लिए एक पहल है, ये बात तो बिल्कुल सही है। इसमें सुरक्षा संरक्षण ये बात है, लेकिन ये 10 दिवसीय संयुक्त कार्यक्रम है ऐसा नहीं है, ठीक है। ये भारत सरकार द्वारा भी लॉन्च किया गया और यूपी सरकार द्वारा भी लॉन्च किया गया था। कब? 2020 में। 2020 में यूपी सरकार द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। मिशन शक्ति, ठीक है। यह 2024 में प्रारंभ किया गया था, तो ये गलत है। अगला है कि यह महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाया गया है, तो ये सही है। महिला एवं बाल विकास जो विभाग है इसी के द्वारा इसको चलाया गया था। और पांचवा कह रहा है कि इसमें 60 दिवसीय स्वरोजगार कौशल उन्मुख प्रशिक्षण शामिल है, तो ये बात भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे स्वरोजगार जो कौशल है, तो कुल मिलाकर के इसमें 3 स्टेटमेंट हैं जो सही है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेपसीड और सरसों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार? तो दोस्तों यहां पर कह रहा है कि जो सरसों है, रेपसीड तिलहन सरसों का ही एक मतलब सरसों जैसा ही होता है, तो ये तिलहन होता है, रेपसीड एवं सरसों। तो इनके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है आपको बताना है। तो ध्यान रखना है कि पहले नंबर पे कौन है दोस्तों? पहले नंबर पे है राजस्थान। पहले नंबर पे कौन है? राजस्थान। तो भैया ये तो है नहीं, मतलब यूपी तो है नहीं पहले नंबर पे। फिर दूसरे नंबर पे कौन हो गया? दूसरे नंबर पे हो गया MP। तीसरे नंबर पे दोस्तों है हरियाणा। तीसरे नंबर पे कौन है? हरियाणा। पहले उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे था तिलहन में, लेकिन अब नया जो डाटा है उत्तर प्रदेश का स्थान हो गया है चौथा, ठीक है। पहले नंबर पे है राजस्थान, दूसरे नंबर पे है MP तिलहन में, तीसरे नंबर पे है हरियाणा और चौथे नंबर पे दोस्तों उत्तर प्रदेश का स्थान है जो नया डाटा आया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो चौथा स्थान है तिलहन के मामले में। लेकिन वहीं पर बात होगी कुल खाद्यान्न के मामले में। कुल खाद्यान्न के मामले में अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो आप बताएंगे कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है ये फर्स्ट है। यानी कि टोटल जो खाद्य पीने की चीज है इसमें सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है वो यूपी में होता है। हालांकि अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि कुल फल के उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है, कुल फल टोटल पूरे भारत में जितना फल होता है उसमें सबसे ज्यादा फल किस राज्य में होता है, अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप बताएंगे दोस्तों आंध्र प्रदेश। आप किसको बताएंगे? आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा कुल फल का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964, इसमें भी संशोधन भी किया गया था जिस पर बहुत ज्यादा बवाल हुआ था दोस्तों 2019-20 में। तो उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 की धारा 7 के अनुसार किस स्थिति में राज्य सरकार किसी मौजूदा प्रमुख मंडी प्रांगण को समाप्त कर सकती है? जैसे कहने का मतलब यह है कि अगर राज्य में कोई इंपॉर्टेंट मंडी है ना, मंडियां आप लोगों ने देखा होगा जहां पे सब्जियों की मंडी, फलों की मंडी ऐसे होती हैं, तो वो इंपॉर्टेंट कोई मंडी है तो राज्य सरकार कब समाप्त कर सकती है कि नहीं भाई अब यहाँ पे मंडी वंडी नहीं लगाना है, हटाओ यहाँ से। तो सरकार ये किस कंडीशन में ऐसा कर सकती है? वो तब कर सकती है क्या? कर राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, यदि जनहित में आवश्यक या समीचीन मतलब जरूरी समझा जाए,
आवासीय क्षेत्रों या विस्तार करने के लिए। तो दोस्तों अगर जनहित में आवश्यक हो या समीचीन समझा जाए, इसको उचित समझा जाए, तब इसको जो है मंडी को हटाया जाएगा, अदरवाइज राज्य सरकार द्वारा मंडियों को बंद नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में कृषि उत्पादकता सबसे अधिक है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र है। इनमें से कह रहा है कि कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र है जहां पे कृषि की उत्पादकता सबसे हाईएस्ट है, सबसे ऊपर है। तो इसमें कह रहा है कि पूर्वी मैदान में, यानी पूर्वी जो मैदान है, पूर्वी मैदान मतलब जो गोरखपुर और बनारस, ये पूर्वांचल का जो मैदान है ना, इधर पूर्वांचल का जो मैदान है, मैदानी क्षेत्र है। बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज्यादा बुंदेलखंड क्षेत्र में कृषि की उत्पादकता है, यहां पर तो सबसे कम है, आप जानते होंगे। पश्चिमी मैदान में या तराई भाबर का क्षेत्र में, क्या तराई भाबर के क्षेत्र में सबसे ज्यादा उत्पादन हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों। सबसे ज्यादा जो उत्पादकता है ये पश्चिमी मैदान में है। ठीक है, पश्चिमी मैदान जो पश्चिम का क्षेत्र है ना, पश्चिमी यूपी का क्षेत्र है, यहां पर सबसे ज्यादा कृषि का उत्पादन है। तो ध्यान रखेंगे, पश्चिमी मैदान में सबसे ज्यादा कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे ज्यादा उत्पादकता है। और इसीलिए आप देखेंगे जो हरित क्रांति का प्रभाव भी पड़ा, हरित क्रांति का प्रभाव जिसमें गेहूं और चावल का उत्पादकता अचानक से बढ़ गया, इसमें दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में ये पश्चिमी यूपी भी बहुत जबरदस्त विकास किया। और पश्चिमी यूपी भी दोस्तों पंजाब हरियाणा की तरह बहुत ज्यादा उत्पादन करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कृषि उत्पादन में पश्चिमी यूपी बहुत ज्यादा आगे है। वैसे भी आर्थिक कंडीशन भी पश्चिमी यूपी की बहुत अच्छी है। पूरे सभी क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा आर्थिक संपन्न लोग कहां पे हैं? पश्चिमी यूपी में ही सबसे अधिक समृद्धि है आर्थिक रूप से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यूपी के संदर्भ में आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश भारत में दुग्ध का अग्रणी उत्पादक है। दूध का अग्रणी उत्पादक है, तो क्या ये है? दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि 2022-23 में भारत के कुल दूध उत्पादन में राज्य का योगदान 22% से अधिक रहा था। ठीक है, तो यहां पर आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, चलो आप ये मान लो, इसको 25-26 मान लो। ठीक है, 2022-23 नहीं करना है आपको, 2025-26 करना है। ठीक है, 24-25 कर लीजिए, क्योंकि 25-26 नहीं 24-25 कर लीजिए। ठीक है, तो अब आप बताइए, लेटेस्ट डेटा मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, 24 हो गया और 25 हो गया, 24-25 कर लीजिए। में भारत के कुल दूध उत्पादन में राज्य का योगदान 22% से अधिक रहा है। तो क्या इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? नीचे दिए गए कूट का आपको प्रयोग करना है। केवल स्टेटमेंट पहला सही है, केवल स्टेटमेंट दूसरा सही है, न तो एक न तो दो, एक और दो दोनों सही है। तो आप मुझे बताएं इसका सही जवाब क्या होगा, आप सोचें। दोस्तों उत्तर प्रदेश भारत में दूध उत्पादन का अग्रणी राज्य है, बिल्कुल सही बात है। ये सबसे ज्यादा दूध जो होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। कभी कभी किसी साल होता है, 2-4 साल 5 साल में एक आध बार राजस्थान इसको ओवरटेक कर लेता है, इसके बराबर तक पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो लेटेस्ट डाटा है 2024-25 में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है दोस्तों, पूरे भारत में जितना दूध उत्पादन होता है उसका लगभग 15% के आसपास, 15 से 16% के बीच में है। 15 से 16% के बीच में ही उत्तर प्रदेश में कुल दूध उत्पादन होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 15% लगभग पूरे भारत में जितना दूध उत्पादन होता है उसका 15% उत्तर प्रदेश द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो यहां पर दूसरा स्टेटमेंट जो हो जाएगा हमारा रॉन्ग हो जाएगा, और इसलिए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? केवल एक हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? ये आप याद कर लेंगे ना, दूध का परसेंटेज भी आपसे पूछा जाता है, तो 15% दूध का उत्पादन होता है। यहां पर कुछ और फैक्ट भी मैं बताता हूं, वो भी आप नोट कर लेंगे। और वो फैक्ट ये है कि कभी आपसे पूछे ना कि भैंसों की संख्या सबसे ज्यादा, भैंस, तो भैंसें सबसे ज्यादा कहां पे है? भैंस की संख्या सबसे ज्यादा किस राज्य में है? अगर ऐसा पूछा जाएगा तो आप बताएंगे यूपी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि गाय का, अगर आपसे पूछा जाएगा गाय की संख्या सबसे ज्यादा किस राज्य में है, गाय की संख्या, तब आप यूपी नहीं बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तब आप यूपी नहीं बताएंगे, तब आप बताएंगे वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल को बताएंगे जब गाय नस्ल की संख्या सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में है। हालांकि मैं फिर से कह रहा हूं कि गायों की संख्या सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में है, भैंसों की सबसे ज्यादा संख्या यूपी में है, लेकिन फिर भी कुल दूध उत्पादन में यूपी आगे है, यूपी आगे है। अच्छा, गायों की संख्या अगर बस गाय ही देखेंगे ना, तब भी यूपी में गायों की संख्या कम है, लेकिन यूपी के गाय
पश्चिम बंगाल की गाय से दूध ज्यादा देते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर देसी गायों की नस्लें ज्यादा पाई जाती हैं और उत्तर प्रदेश में दुधारू गाय जैसे जर्सी वगैरह जो गायें हैं इनकी संख्या उत्तर प्रदेश में अधिक होने की वजह से यह ध्यान रखना आपको दोस्तों, पश्चिमी यूपी में जर्सी गायों की संख्या बहुत ज्यादा है और इसकी वजह से दूध उत्पादन पश्चिम बंगाल से कहीं ज्यादा होता है, अगर आप केवल गाय गाय का देखेंगे तब भी। तो इसलिए ध्यान रखना कि गाय की संख्या पश्चिम बंगाल में ज्यादा है जबकि दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश आगे है। ठीक है, ये डाटा आप याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बासमती चावल उत्पादक राज्य है? बासमती चावल का उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो क्या उत्तर प्रदेश है, क्या आंध्र प्रदेश है, क्या केरल है? इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बासमती चावल उत्पादक राज्य है? प्रमुख बासमती चावल, यहां पर अग्रणी नहीं पूछ रहा है, प्रमुख पूछ रहा है। तो प्रमुख में दोस्तों सबसे ज्यादा जो बासमती चावल का उत्पादन होता है ना, वो तो पंजाब में होता है। पंजाब में बासमती चावल, हालांकि चावल की सबसे ज्यादा वैरायटी छत्तीसगढ़ में होती है। चावल की विभिन्न प्रजातियां जो है छत्तीसगढ़ उड़ीसा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा चावल का उत्पादन होता है। हालांकि कुल चावल का उत्पादन अगर मात्रा में देखा जाएगा तो पश्चिम बंगाल में होगा। नहीं समझ में आया आपको? मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपसे पूछा जाए कि चावल कुल चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा, चावल लिख रहा हूं, बताओ भाई, चावल, तो चावल के उत्पादन में सबसे ज्यादा मात्रा किस राज्य में है? तो यहां पे मात्रा की बात होगी ना, तो आप किसको बताएंगे? पश्चिम बंगाल को बताएंगे। क्लियर है? लेकिन अगर पूछा जाएगा चावल की विविधता अगर आपसे पूछा जाए, वैरायटी अगर आपसे पूछा जाएगा, तो आप किसको बताएंगे? छत्तीसगढ़ को बताएंगे। ठीक है, अब सबसे बढ़िया चावल कहां पे होता है दोस्तों? पंजाब क्षेत्र में बासमती चावल बहुत ज्यादा होता है और काला नमक का जो चावल होता है ये भी बहुत फेमस है, ये यूपी वाले क्षेत्र में है। ठीक है, तो यहां पे पंजाब जो है, इसके बाद हरियाणा और इसके बाद यूपी का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में भी बासमती चावल बड़ी मात्रा में होता है। तो इसलिए ये सबसे ज्यादा नहीं पूछ रहा है, बल्कि प्रमुख पूछा हुआ है कि जैसे प्रमुख मतलब कुछ लोग प्रमुख होते हैं, है ना, कुछ लोग हेड होते हैं, लेकिन सबसे प्रमुख सबसे अग्रणी तो पूछा नहीं है, तो इसलिए हम उत्तर प्रदेश बताएंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्लियर है? बासमती का चावल। नेक्स्ट है, धान की कौन सी किस्म उत्तर प्रदेश के लिए सबसे उपयुक्त है? सबसे बढ़िया धान जो है चावल उत्तर प्रदेश में कौन सी है? क्या दीपा है, क्या अर्चना है, क्या IR 24 है, या सीता है? तो दोस्तों यहां पर यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे में कई बार पूछा गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। हालांकि ये भले ही उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है, लेकिन ये चावल की वैरायटी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे IR 24। और इसकी विशेष बात क्या है? इसका पेड़ बहुत छोटा होता है, ये बौनी प्रजाति है चावल की, बहुत छोटा पेड़ होने के बावजूद भी इसका उत्पादकता बहुत ज्यादा है। तो एक तो पेड़ छोटा है लेकिन उत्पादकता बहुत ज्यादा है, और दूसरी बात दोस्तों, पूरा पेड़ जो है धान से लगा होने के बावजूद भी पेड़ बहुत कठोर होता है, मतलब ये गिरता नहीं है ना। अगर कभी मौसम खराब हुआ, बारिश हुई या बाढ़ की स्थिति हुआ, तब भी दोस्तों ये सर्वाइव कर लेता है और इसका चावल जो है ये उत्पादकता बहुत नाम मात्र का गिरावट होता है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि IR 24 सबसे जबरदस्त चावल उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अभी तक माना गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश तो बहुत सारी चीजों का उत्पादक है, सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन यहां ऑप्शन में देखिए, मक्का, गेहूं, चावल, बाजरा। क्या आप बता सकते हैं इसको कि इनमें से यूपी सबसे बड़ा उत्पादक किस चीज का होगा? अगर नहीं पता है तब इसका मतलब यह है कि आपको अभी अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। दोस्तों ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहां पर जो गेहूं है, गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा यूपी में है। क्लियर है? अब यहां पे कुछ चीजें मैं बताता हूं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि गेहूं के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं, तो पहले नंबर पे आप बताएंगे उत्तर प्रदेश, ये तो पहले नंबर पे है, पहले नंबर पे कर लीजिए। फिर दूसरे नंबर पे दोस्तों किसको ध्यान रखेंगे? MP को। और तीसरे नंबर पे याद रखेंगे पंजाब को। ठीक है, तीसरे नंबर पे पंजाब को ध्यान रखेंगे। लेकिन ये तो हो गया सीक्वेंस। लेकिन अगर आपसे कह दे कि प्रति इकाई क्षेत्र में या प्रति हेक्टेयर में गेहूं की उत्पादकता किस राज्य में सबसे ज्यादा है, तो प्रति इकाई क्षेत्र में सबसे ज्यादा गेहूं की उत्पादकता पंजाब में है। सर नहीं समझ में आया। अरे भाई यूपी इतना बड़ा है और पंजाब इतना बड़ा है, अगर ये
मतलब जितना इसमें गेहूं हो रहा है इसकी उत्पादकता कम है और पंजाब की उत्पादकता बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका एरिया इतना ज्यादा है ना कि टोटल जो धान निकला है मात्रा में यूपी आगे है। लेकिन अगर इतना बड़ा, इसी को जूम करके अगर इसको पंजाब को यूपी जितना बड़ा कर दिया जाए और इसी एरिया में, उतने एरिया में धान बोया जाए तो पंजाब का धान बहुत ज्यादा हो जाएगा, पंजाब का गेहूं बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये धान और गेहूं दोनों के बारे में बात है। पंजाब की उत्पादकता बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो गेहूं प्रति इकाई क्षेत्र में गेहूं की उत्पादकता सबसे ज्यादा कहां पे है? पंजाब में है। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए डाउट दोस्तों। बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। मक्का के उत्पादन में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य है? तो दोस्तों कर्नाटक में सबसे ज्यादा मक्का होता है, तो ये कर्नाटक है मक्का के उत्पादन के लिए। चावल बहुत इंपॉर्टेंट है, पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे है और यूपी दूसरे नंबर पे है, ठीक है। पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल और यूपी जो है चावल में दूसरे नंबर पे है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बाजरा दोस्तों राजस्थान, मोटा अनाज है ये, राजस्थान जो है ये बाजरे के उत्पादन के लिए पहले नंबर पे है। क्लियर है? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नकदी फसल उत्तर प्रदेश में नहीं उगाई जाती? कौन सी नकदी फसल है भैया जो यूपी में नहीं उगाई जाती? क्या गन्ना? नकदी फसल नहीं दिया हुआ, नकदी फसल उत्तर प्रदेश में नहीं उगाई जाती। इसमें नकदी फसल में गेहूं भी दे दिया है, कोई बात नहीं है, आप बस नकदी काट दो, आप यहाँ पे ये काट दो, बस ये कह दो निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में जनरली नहीं उगाई। अच्छा नकदी दिया हुआ है ना, ये गेहूं को भी मान लीजिए नकदी तो नहीं है, लेकिन ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो नकदी फसल इसमें से एक नकदी फसल है जो कि यूपी में नहीं उगाई जाती, तो कौन सी है ये? क्या गन्ना है, क्या गेहूं है, क्या सरसों है, या रबड़ है? तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, इसका सही जवाब क्या है? रबड़, ठीक है। रबड़ का जो उत्पादन है सबसे ज्यादा वो कहां पे होता है? केरल में होता है, केरल में। तो केरल में सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन होता है, यूपी में इसका उत्पादन नहीं होता। बाकी गन्ना में पहले नंबर पे यूपी है, गेहूं में पहले नंबर पे यूपी है और सरसों में पहले नंबर पे राजस्थान है, ठीक है। इन दोनों में पहले नंबर पे कौन है? यूपी है, और सरसों में पहले नंबर पे कौन है? राजस्थान है। क्लियर है? अच्छा रबड़ के बारे में एक फैक्ट आप ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि रबड़ को उपयुक्त बनाने के लिए उसमें किस चीज का प्रयोग किया जाता है ताकि वह यूजफुल हो जाए। तो इसमें दोस्तों गंधक मिलाया जाता है या सल्फर, याद करेंगे, ठीक है। गंधक या सल्फर, ठीक है, इसमें मिलाया जाता है, सल्फर या गंधक कहते हैं इसको। तो ये मिलाया जाता है रबड़ में, तब ये यूजफुल बनता है। क्लियर है? और ये केरल में सर्वाधिक उत्पादन इसका होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में क्या भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाने वाली बड़ी फसल नहीं है? कहने का मतलब बुंदेलखंड, जो यूपी का बुंदेलखंड क्षेत्र है दोस्तों, आपको पता है कि ये बहुत ही सूखाग्रस्त क्षेत्र है। यूपी का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है ये बहुत ही सूखाग्रस्त क्षेत्र है। यूपी का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है ये बहुत ही ज्यादा सूखाग्रस्त क्षेत्र है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे दोस्तों गर्मी भी बहुत ज्यादा है। एक तो सूखाग्रस्त तो है ही है, मतलब कि बारिश नहीं होती, और बारिश नहीं होती तो नहीं होती, गर्मी भी ज्यादा पड़ता है। गर्मी ज्यादा पड़ने की वजह क्या है? ये कर्क रेखा के नजदीक है। और बारिश नहीं पड़ने की वजह क्या है? बारिश न होने की वजह यह है कि यहाँ पे विंध्याचल पर्वत है और यहीं पर ये दोस्तों वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाने वाली बड़ी फसल नहीं है बाजरा, चना, सोयाबीन, कसावा। तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखना, इस क्षेत्र में बाजरा का उत्पादन जबरदस्त होता है, चना का उत्पादन जबरदस्त होता है, सोयाबीन का उत्पादन जबरदस्त होता है, कसावा का उत्पादन यहां पे नहीं होता बुंदेलखंड क्षेत्र में। ध्यान रखना बुंदेलखंड क्षेत्र में और क्या क्या उत्पादन होता है? बाजरा, अगर कभी आप गए हो मिर्जापुर सोनभद्र के क्षेत्र में भी गए हो ना, तो बाजरा लाइन से ही आपको दिखाई देगा, बाजरा ही बाजरा वहां पे उगाया जाता है, बाजरा। इसके अलावा पर्वतों की ढालों पर दोस्तों चने का खेती बहुत जबरदस्त होता है, चना, मैंने ये सब बताया आपको पहले। सोयाबीन की खेती भी जबरदस्त होती है। इसके अलावा यहाँ पर हल्दी की खेती बहुत जबरदस्त होती है, हल्दी। इसके अलावा दोस्तों अदरक की खेती यहाँ पे जबरदस्त होगी, अदरक। इसके अलावा तिल की खेती यहाँ पर बहुत ज्यादा, तिल की खेती यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये वे फसल हैं जिनकी खेती बुंदेलखंड क्षेत्र में बड़ी मात्रा में की जाती है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है? तो गेहूं का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? क्या मध्य प्रदेश है, क्या पंजाब है, हरियाणा है, या उत्तर प्रदेश है? तो दोस्तों गेहूं का अग्रणी उत्पादक राज्य अगर बात किया जाएगा तो गेहूं का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? यूपी। क्लियर है? यूपी में सबसे ज्यादा गेहूं होता है। प्रति इकाई क्षेत्र में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कहां होगा? पंजाब में। क्लियर है? आप ध्यान रखेंगे। अच्छा कभी कभी पूछा जाता है आपसे कि ब्रेड की टोकरी किसे कहते हैं? किस राज्य को ब्रेड की टोकरी कहते हैं?
तो ब्रेड की टोकरी दोस्तों पंजाब को कहते हैं। तो पंजाब को क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा उत्पादन तो उत्तर प्रदेश में होता है, तो यूपी को कहना चाहिए। तो पंजाब की प्रति इकाई उत्पादकता ज्यादा है, ठीक है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के सम्मिलित क्षेत्र को ही ब्रेड की टोकरी कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है? क्या तमिलनाडु है, क्या महाराष्ट्र है, क्या कर्नाटक है, या उत्तर प्रदेश है? तो दोस्तों यहां पर बात होगी गन्ने की, तो हम बताएंगे भैया यूपी। लेकिन अगर दोस्तों गन्ना प्रजनन केंद्र पूछा जाएगा, गन्ना अनुसंधान केंद्र अगर पूछा जाएगा तो आप कहां बताएंगे? लखनऊ बताएंगे, लखनऊ। लेकिन गन्ना प्रजनन केंद्र पूछा जाएगा तो आप कहां बताएंगे? कोयंबटूर बताएंगे। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? तो गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां है दोस्तों? लखनऊ। लेकिन अगर बात होगी चीनी अनुसंधान केंद्र की, चीनी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो चीनी अनुसंधान केंद्र कहां पर है दोस्तों? कानपुर, ठीक है। वही कानपुर है जहां पर दाल अनुसंधान केंद्र भी है, दलहन अनुसंधान केंद्र भी है। तो गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है और चीनी अनुसंधान केंद्र जो है ये कानपुर में है, ठीक है। और गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन यूपी में होता है, इसीलिए उत्तर प्रदेश को क्या कहते हैं? चीनी का कटोरा। चीनी का कटोरा अगर आपसे पूछा जाएगा चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश को। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं? नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किसमें बाजारू आधिक्य सर्वाधिक है? बाजारू आधिक्य मतलब बाजारों की जो चीज है, जो नकदी फसल है, उसमें उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किसमें बाजारू आधिक्य सर्वाधिक है? मतलब कहने का मतलब यह है कि बाजारों में सबसे ज्यादा यूपी में क्या बेचा जाता है? तो क्या ये तिलहन होगा, क्या गेहूं होगा, क्या चावल होगा, या चना होगा? दोस्तों यहां पर ध्यान रखना कि गेहूं की मार्केटिंग, गेहूं का बाजार सबसे बड़ा है यूपी में। गेहूं का बाजार यूपी में सबसे बड़ा है क्योंकि गेहूं का उत्पादन यहां पर बहुत ज्यादा होता है और गेहूं को बहुत ज्यादा खरीदा और बेचा भी जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मार्च 1921 नहीं भाई, 2021। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर, देखो सिद्धार्थनगर कह रहा है, ये वही सिद्धार्थनगर है दोस्तों जो नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है। बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, मैंने मैपिंग में बताया आपको। तो सिद्धार्थनगर जिले में काला नमक उत्सव का आयोजन हुआ था। तो काला नमक क्या है? गेहूं है, अंगूर है, चावल है, या नमक है? तो दोस्तों जो काला नमक है ये क्या है? ये एक चावल है, ठीक है। चावल या इसी को धान कहेंगे। तो ये चावल है और इसी का उत्सव मनाया गया था। इसको जीआई टैग भी दिया गया है वहां का, सिद्धार्थनगर का। ये बहुत फेमस है काला नमक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे उपयुक्त हैं? पश्चिमी यूपी के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? चावल, मक्का, गेहूं, मक्का, आलू, गेहूं, मक्का, गेहूं, कपास, गेहूं, कपास, मूंग। तो दोस्तों कपास तो होगा नहीं, कपास यूपी के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है। कपास के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है और यूपी का जो क्षेत्र है इसमें काली मिट्टी थोड़ी कम मात्रा में पाई जाती है ना। जो पठारी क्षेत्र है, जो दक्कन का पठार है, वहां पर महाराष्ट्र क्षेत्र में कपासी मिट्टी या काली मिट्टी, इसी को रेगुलर मिट्टी कहते हैं, तो वो सबसे परफेक्ट होता है कपास के लिए, ठीक है। तो ये दोनों तो होंगे नहीं। अब इन दोनों में कौन सा है? तो देखिए दोनों ही सही है, आंशिक रूप से दोनों ही सही है, लेकिन परफेक्ट कौन सा है? तो यहां पे पश्चिमी यूपी दिया हुआ है। दोस्तों पश्चिमी यूपी में ध्यान रखना, चावल की तुलना में आलू का उत्पादन ज्यादा होता है। जैसे आगरा वगैरह क्षेत्र है ना, वहां पर पूरे क्षेत्र में, मेरठ वगैरह क्षेत्र में, मुजफ्फरनगर क्षेत्र में आलू की खेती जबरदस्त होती है, बहुत ज्यादा आलू का पैदावार होता है। ऐसा नहीं है कि चावल का नहीं होता, चावल का भी होता है, लेकिन तुलनात्मक रूप से आलू ज्यादा आगे निकल जाता है और इसलिए हमारा ज्यादा सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हालांकि मैं फिर से कह रहा हूं कि ये पूरी तरीके से गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा सही जो होगा वो बी होगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चिया के बीज अब उत्तर प्रदेश में उगाए जा रहे हैं, वह किसके अच्छे स्रोत हैं? दोस्तों चिया का बीज आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता देता हूं। चिया का बीज जो है लोग मतलब हेल्थ के लिए अपने इसका यूज करते हैं। ये मैक्सिको, मुख्य रूप से ये मैक्सिको का फसल है, मैक्सिको का, ठीक है।
मैक्सिको का फसल है ये। और कहते हैं लोग ऐसा कि मतलब जैसे ये काफ़ी महंगा भी आता है, अगर आप बाजार वगैरह में सर्च करेंगे या ऑनलाइन की दुनिया है, अगर आप सर्च करके देखेंगे तो ये काफ़ी महंगे आते हैं। और लोग अपनी हेल्थ के लिए, अपनी एनर्जी के लिए इसमें कैल्शियम हो गया और ये सब चीज़ें हैं, फाइबर हो गया, ये सब बड़ी मात्रा, बहुत भरपूर मात्रा में इनमें पाई जाती हैं और लोग इसको सेवन करते हैं। लेकिन फिर भी आप समझदारी से अपना भाई इसको यूज करें कि क्या आपके लिए ये यूजफुल है या नहीं है, जो भी है, लेकिन ये हेल्थ के लिए लोग ऐसा आजकल बहुत बड़ी मात्रा में इसको यूज कर रहे हैं। तो चिया के बीज अब उत्तर प्रदेश में उगाए जा रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है ना कि अब उत्तर प्रदेश में उगाए जा रहे हैं। धीरे धीरे इसकी जो मार्केटिंग है ये बहुत ज़्यादा आगे निकल रही है चिया के बीज, और बहुत महंगे भी आते हैं। तो ये संतृप्त और असंतृप्त वसा अम्ल है, शर्करा है, ओमेगा 3 वसा अम्ल और रेशा है, विटामिन B12 और विटामिन डी है। तो दोस्तों यहाँ पर ओमेगा 3 वसा अम्ल और रेशा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर वगैरह है, लोग इसलिए इसको यूज भी करते हैं। नेक्स्ट है, वर्षा और मिट्टी के प्रकार के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र है। फिर वही क्वेश्चन आ गया, इसको मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं, तो अब तो आपको याद कर लेना चाहिए। अब अगर आपने नहीं याद किया तो फिर बहुत पाप लगेगा, आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, 9, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित आमों की किस्मों में से किसे आमों का राजा कहा जाता है। आमों का राजा किसे कहते हैं, क्या चौसा आम को, क्या दशहरी आम को, क्या लंगड़ा आम को, या सफेदा आम को। दोस्तों यहाँ पर आमों की ये सब वैरायटी हैं। अब यहाँ पर कुछ ध्यान रखना आपको, ये इनका उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश के ही सारे आम हैं। इनका एरिया भी पूछा जाता है कि ये किस जनपद में, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस क्षेत्र में फेमस है। तो ध्यान रखना, जो चौसा आम है, चौसा आम ये सहारनपुर क्षेत्र में फेमस है। सहारनपुर में इसका उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है, जो चौसा आम है, ठीक है। दशहरी आम दोस्तों लखनऊ का क्षेत्र है, स्पेशली मलिहाबाद। तो लखनऊ का जो क्षेत्र है ये दशहरी आम के उत्पादन के लिए जाना जाता है, लेकिन दशहरी आम के लिए लखनऊ का ही एक क्षेत्र है मलिहाबाद, लखनऊ के बगल में ही है मलिहाबाद, वहां पर इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। लंगड़ा आम के लिए कौन सा शहर जाना जाता है, या किस शहर के लिए लंगड़ा आम जाना जाता है, ये दोनों ही बातें एक दूसरे की पूरक होती हैं। तो वो कौन सा शहर है दोस्तों, वाराणसी, बनारस। तो बनारस जो है ये लंगड़े आम के लिए जाना जाता है। और सफेदा आम ये बागपत के लिए जाना जाता है, ठीक है। बागपत में इसका उत्पादन होता है। इसके अलावा सफेदा आम सहारनपुर में भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से बागपत का क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आमों का राजा किसे कहते हैं। तो आमों का राजा दोस्तों दशहरी आम को कहेंगे, ठीक है। आमों का राजा किसे कहेंगे, दशहरी आम को कहेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। और ये मलिहाबाद जो है, मलिहाबाद अगर आपसे पूछा जाए भारत में आमों की राजधानी किसे कहते हैं, तो मलिहाबाद को आमों की राजधानी, आम की राजधानी कहेंगे मलिहाबाद। और ध्यान रखना है, मलिहाबाद से आम न केवल भारत में, पूरी दुनिया में बेचे जाते हैं ना, एक्सपोर्ट किए जाते हैं यहाँ पे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज और पूछा जाता है आपसे कि उत्तर प्रदेश के जो आम हैं उनको यूपी के बाहर किस ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। तो दोस्तों आमों को नवाब ब्रांड कह के बेचते हैं, ठीक है। सॉरी, हाँ नवाब ब्रांड, सही है, नवाब ब्रांड के नाम से इसको बेचते हैं, ठीक है। नवाब ब्रांड कहते हैं आम को, क्या कहते हैं, नवाब ब्रांड कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है। तो खरीफ फसल आपको पता है, जो खरीफ फसल दोस्तों बरसात में बोई जाती है, बरसात में ही इसका पैदावार होता है, वो होते हैं खरीफ की फसल। इसमें मुख्य रूप से आप ध्यान रखेंगे धान, और धान के साथ जितने भी आप याद कर सके, धान के साथ जितने भी याद कर सकें वो सब के सब खरीफ की फसल हैं। आप सोचिए धान के साथ क्या क्या बोया जाता है, तो बाजरा, मक्का, अरहर, मूंगफली, कपास भी ध्यान रखना, खरीफ की फसल है, बरसात में बोई जाती है कपास, ठीक है। तो ये सारे के सारे वे फसल है दोस्तों जो कि खरीफ की फसल है। तो इसमें कह रहा है कि खरीफ की फसल कौन सी है, तो भैया जो धान है यही क्या है, खरीफ की फसल है। जो गेहूं और जो जौ है दोस्तों, ये दोनों कौन सी फसल है, तो ये दोनों रबी की फसल है। किसकी फसल है, ये रबी की फसल है, ठीक है। मटर भी रबी की फसल है, क्लियर है, मटर भी रबी की फसल है, चना भी रबी की फसल है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल कौन सी है, यूपी की सबसे इंपॉर्टेंट नगदी फसल कौन सी है, क्या आलू,
गन्ना, गेहूं या दाल। तो दोस्तों यूपी की सबसे महत्वपूर्ण जो नकदी फसल है वो गन्ना है, नकदी फसल गन्ना, ठीक है। हालांकि गन्ना के उत्पादन में भी यूपी पहले नंबर पे है और आलू के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, क्लियर है। गेहूं के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, ठीक है। इन तीनों में यूपी जो है ये पहले नंबर पे है। लेकिन दाल की बात होगी तो दोस्तों एमपी का पहला स्थान आता है। दलहन में कौन नंबर 1 पे आ जाएगा? मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित फसलों के समूहों में उत्तर प्रदेश किसका बड़ा उत्पादक है? यूपी सबसे बड़ा उत्पादक किस चीज का है? जौ, गन्ना, सरसों, गेहूं। गन्ना, गेहूं, मूंगफली, जौ। गेहूं, चना, मूंगफली, जौ। गन्ना, चना, गेहूं, सरसों। तो दोस्तों यहां पर आपको बताना है कि इनमें से, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है, लगभग 2021 के आसपास ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था। यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि सरसों उस टाइम यूपी में पहले नंबर पे था, लेकिन अब जो है सरसों में राजस्थान पहले नंबर पे हो गया है, ठीक है। राजस्थान पहले नंबर पे हो गया है, लेकिन उस टाइम ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता था। तो ये सोच करके आपको बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए सरसों जो है ये पुराना डेटा के अनुसार यूपी में सरसों ज्यादा होता था, अब राजस्थान में सरसों ज्यादा हो रहा है, तो आपको अब बताना है, ठीक है। तो जो गन्ना है इसमें दोस्तों यूपी पहले नंबर पे है, जो चना है इसमें एमपी पहले नंबर पे है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो होगा नहीं। गेहूं में भी यूपी है और सरसों में भी उस टाइम यूपी था, तो यूपी ही हम मान के चलेंगे, तो ये तो होगा नहीं। अब यहां पर भी यूपी है, चना एमपी है, मूंगफली दोस्तों गुजरात है, मूंगफली गुजरात है, ध्यान रखेंगे मूंगफली गुजरात है, और जौ जो है यूपी है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर गन्ना यूपी है, गेहूं यूपी है, लेकिन मूंगफली गुजरात है, गुजरात होगा, तो इसलिए इसको भी हम क्या कर देंगे? काट देंगे, और जौ है यूपी, ठीक है। जौ यूपी है भैया, यूपी। इसके अलावा गन्ना ये भी यूपी, सरसों ये भी यूपी, उस टाइम यूपी था, अब राजस्थान है, और गेहूं भी यूपी, तो इसलिए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में जायद फसल, जायद फसल, जायद वही फसल है दोस्तों जो कि गर्मियों में जब लू चलता है ना, जैसे ये बोलते हैं ना तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, ये सब जो होते हैं वो सब जायद की फसल है, याद कर लेना आपको। तो ये कब बोई जाती हैं? क्या मार्च में बोई जाती हैं और जून में काटी जाती हैं? क्या जून में बोई जाती हैं और सितंबर में काटी जाती हैं? क्या सितंबर में बोई जाती हैं और नवंबर में काटी जाती हैं? क्या नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च में काटी जाती हैं? तो ये तो दोस्तों सरासर रबी की फसल है, सरासर देखने में रबी की फसल लग रहा है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और फरवरी मार्च में काटी जाती है, जैसे गेहूं मुख्य रूप से, ठीक है। और सितंबर में बोई जाती है और नवंबर में काटी जाती है, ये तो ये वाला जो है जून में बोई जाती है और सितंबर में, ये दोस्तों खरीफ की फसल है, बरसात में, मुख्य रूप से बरसात का जो क्षेत्र है उस टाइम। और मार्च में बोई जाती है और जून में काट ली जाती है, यही होगा जायद की फसलें। जब भयंकर वाला अप्रैल मई का जबरदस्त लू चल रहा होता है, उस टाइम जायद की फसलें हमारे बॉडी में पानी की मात्रा को बढ़ाते हैं। कैसे? आप जायद की फसलों को देखेंगे तो इनके पास पानी का भयंकर स्रोत होता है, जैसे कि खरबूजा को देखेंगे आप, तरबूज को देखेंगे, वाटरमेलन, इसके अलावा खीरा, ककड़ी, तो ये सब पानी से भरपूर होते हैं ये सब, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। प्रयागराज किस फल के लिए प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। प्रयागराज के बारे में हमेशा पूछा जाता है कि ये किस फल के लिए जाना जाता है। क्या आम होगा, चीकू होगा, अमरूद होगा या नाशपाती होगा? तो दोस्तों यहां पर आपको बताना है कि प्रयागराज किस फल के लिए जाना जाता है। तो यहां पर ध्यान रखना, प्रयागराज जो है ये अमरूद के लिए जाना जाता है, प्रयागराज अमरूद के लिए जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अमरूद अनुसंधान केंद्र भी प्रयागराज में ही है। अमरूद अनुसंधान केंद्र कहां पे है? प्रयागराज में है। अब यहां पर ध्यान रखना, कुछ मैं फल बता रहा हूं, उनको आप ध्यान रखना कि वो किस चीज के लिए जाना जाते हैं, कौन सा शहर जाना जाता है। जैसे कि अगर कभी आपसे पूछा जाए आंवला के लिए, आंवला के लिए कौन सा शहर, यूपी का कौन सा शहर जाना जाता है, तो आप बताएंगे प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ बताएंगे, क्लियर है। अगर आम पूछा जाएगा आपसे, आम, तो आप बताएंगे लखनऊ, आम कौन? लखनऊ, क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाएगा लंगड़ा आम, लंगड़ा आम, तो अभी मैंने बताया था किसको? वाराणसी, वाराणसी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों हींग उत्पादन के लिए, हींग उत्पादन के लिए पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे हाथरस। अगर आपसे पूछा जाए शहद, तो आप बताएंगे सहारनपुर, क्लियर है। तो ये सब आप याद कर लेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं।
दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से किसका उत्पादक है? मैं आपको बताया हूं ये क्वेश्चन। औरैया जिला, औरैया किस चीज के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में ही आता है ये। औरैया मुख्य रूप से बुंदेलखंड में नहीं है, लेकिन उसी एरिया में है, बुंदेलखंड में, ये मुख्य बुंदेल में नहीं है, लेकिन हाँ उसी एरिया के आसपास है। तो औरैया जिला जो है ये प्रमुख रूप से किसका उत्पादक है? क्या गुड़ का, शहद का, शुद्ध देसी घी का या हींग का? तो दोस्तों यहां पर जो औरैया है ये शुद्ध देसी घी का, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये दूध उत्पादक, जो दूध के बने हुए वस्तुएं हैं उसके लिए औरैया जाना जाता है। और ध्यान रखना है कि शुद्ध देसी घी हुआ या दूध की कोई भी वस्तु हुई, उसके लिए इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का टैग भी मिला हुआ है। तो ओपीओडी जो है, ओडीओपी जो है औरैया का फेमस भी है, ये दूध का वस्तु, ठीक है। अब जो गुड़ है, गुड़ के लिए दोस्तों अयोध्या जाना जाता है। अयोध्या जो है ये गुड़ के लिए जाना जाता है। इसके अलावा जो मुजफ्फरनगर है ये भी गुड़ के लिए जाना जाता है। क्लियर है। जो शहद है ये मैंने बताया आपको सहारनपुर शहद के लिए। और जो हींग है हाथरस, ध्यान रखेंगे हाथरस हींग के लिए, ठीक है। और शुद्ध देसी घी औरैया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास। हर साल ये प्राकृतिक रूप से उग जाती है। आप इसको काट देंगे बरसात में, बरसात में देखेंगे फिर से ये बहुत भयंकर तरीके से बड़ी हो जाती है। तो प्राकृतिक रूप से ये उगने वाली बहुवर्षीय घास है, जिसे स्थानीय बोली में क्या कहते हैं के रूप में ये जाना जाता है। अमेठी जिले के तराई क्षेत्रों में ये पाई जाती है, और तराई क्षेत्रों में ये पाई जाती है। और दोस्तों इसी से अमेठी में बहुत ज्यादा हाथ से वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे कि टोकरी वगैरह। तो अमेठी में टोकरी वगैरह इससे बहुत बड़ी मात्रा में बनाई जाती हैं। पहली बात टोकरी वगैरह हो गया, इसी से बनाई जाती हैं। और दूसरी बात ध्यान रखेंगे कि अमेठी का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी क्या है? मुंज उत्पाद है। तो इसको मुंज उत्पाद का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मुंज उत्पाद का टैग भी मिला हुआ है अमेठी को। तो इसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? क्या बहिया कहेंगे, सरपत कहेंगे, दूब कहेंगे या दुर्वा कहेंगे? तो दोस्तों सरपत कहते हैं। आप लोग जानते भी होंगे सरपत क्या होता है। तो सरपत जो है ये कई क्षेत्रों में ये होता है। और ध्यान रखना जो मुंज उत्पाद है ये अमेठी का तो है ही है, अमेठी का तो मुंज उत्पाद है ही है। इसके अलावा दोस्तों प्रयागराज का ध्यान रखना, प्रयागराज में भी सरपत का बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये इंसानों द्वारा नहीं, ये प्राकृतिक रूप से अपने आप उपजता है बहुत ज्यादा। तो प्रयागराज में मुंज उत्पाद बड़ी भयंकर तरीके से बनाए जाते हैं, और इसीलिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रयागराज का भी मुंज उत्पाद है। और इसके अलावा चंदौली क्षेत्र का भी जो प्रमुख है वो मुंज उत्पाद ही है, चंदौली का, ठीक है। चंदौली भी मुंज उत्पाद के लिए जाना जाता है, अमेठी भी मुंज उत्पाद के लिए जाना जाता है। क्लियर है। तो ये सब वे स्थान है जो मुंज उत्पाद के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? यानी कि यूपी में कौन सी फसल उगाई नहीं जाती है? क्या गेहूं है, चावल है, तिलहन है या कपास है? दोस्तों गेहूं में तो यूपी पहले नंबर पे है, चावल में तो पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे नंबर पे है, तिलहन में एमपी के बाद एमपी है, राजस्थान है, हरियाणा के बाद ये दूसरे तीसरे नंबर पे आता है। और कपास जो है, कपास के उत्पादन में ये बहुत पीछे है, तो कपास का उत्पादन यूपी में नहीं होता। क्लियर है। कपास के उत्पादन में जो पहले नंबर पे है दोस्तों ये गुजरात है, ठीक है। गुजरात कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है। मूंगफली का उत्पादन भी गुजरात करता है। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः कहाँ उगाया जाता है? नींबू, अगर आपसे नींबू पूछा जाए या अगर आपसे दोस्तों संतरा पूछा जाए, नींबू पूछा जाए या संतरा पूछा जाए या आपसे पूछा जाए लीची यूपी में लीची, तो आपको बताना है कि ये कहां पर है। ये सब एक ही एरिया है। क्या सहारनपुर और मेरठ का क्षेत्र है, फतेहपुर और प्रतापगढ़ का क्षेत्र है, लखनऊ और हरदोई का क्षेत्र है, इलाहाबाद और वाराणसी का क्षेत्र है? तो दोस्तों ये मुख्य रूप से सहारनपुर के क्षेत्र में ये उत्पादित किए जाते हैं, ठीक है। जो संतरा है, जो नींबू है, जो लीची है, ये बड़ी मात्रा में सहारनपुर क्षेत्र में उत्पादित किए जाते हैं। इसको आप याद कर लेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारत के कुल गन्ना उत्पादन में कितना प्रतिशत यूपी का स्थान है? मैंने अभी बताया था आपको। तो क्या ये
10 से 15% है, 20 से 25% है, 25 से 30% होगा या 25 से 40% होगा। तो इसमें से तो एक भी सही नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश लगभग 44.5%, नया डाटा के अनुसार लगभग 44.5% का उत्पादन ये करता है। पूरे भारत में जितना गन्ना होता है अकेले यूपी का रोल है 44% का, लेकिन यहां पर ज्यादा सही होगा हमारे पास 40% तक। ठीक है, हमारी मजबूरी है तो हम डी टिक करेंगे। नेक्स्ट है, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पूरे भारत में आम सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं? क्या बिहार में, क्या गुजरात में, क्या महाराष्ट्र में, या होते हैं दोस्तों यूपी में? तो यहां पर आमों का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो राज्य कौन सा है? यूपी। ठीक है, इसके अलावा यूपी में अमरूद का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा अमरूद, पूरे भारत में सबसे ज्यादा आंवला, सबसे ज्यादा आम। ठीक है, आम हो गया, अमरूद हो गया, आंवला हो गया। हरी सब्जियां भी उत्तर प्रदेश में। क्लियर है, ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंडा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? बाबू गेंदा होना चाहिए, गेंडा लिखे है, गेंदा सिंह। ठीक है, गन्ना शोध संस्थान कहां पर स्थित है? तो क्या ये कुशीनगर में होगा, संत कबीर नगर में है, गोरखपुर में है, या अयोध्या में है? तो दोस्तों ये कुशीनगर में है, ध्यान रखना, कुशीनगर में है ये। तो जहां वही कुशीनगर है जो गौतम बुद्ध जी का निर्वाण क्षेत्र भी है। ठीक है, नेक्स्ट है, महापरिनिर्वाण उनको वहीं पर। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहां पर? बहुत इंपॉर्टेंट है, बीज अनुसंधान केंद्र, बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहां पर है? क्या ये आलमबाग में है, इलाहाबाद में है, सुल्तानपुर में है, या गौरीगंज में है? दोस्तों ये जो गौरीगंज है ना, ये अमेठी का क्षेत्र है, ध्यान रखना। और ये जाना जाता है अपने सीमेंट का कारखाना यहां पर बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसका सही जवाब क्या होगा? आलमबाग, लखनऊ का जो आलमबाग है यहां पर बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो स्थित है, याद कर लेंगे इसको। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कौन सा स्थित है? आलू निर्यात जोन। और दोस्तों आलू का यहां पर बहुत बड़ा अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किया गया है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये आलू निर्यात जोन स्थित है, कहां पर स्थित है? क्या ये आगरा में स्थित है, क्या ये प्रयागराज में स्थित है, क्या ये फतेहपुर में स्थित है, या ये दोस्तों कानपुर में स्थित होगा? तो ध्यान रखना, आलू निर्यात जोन जो है ये आगरा में स्थित है, आगरा में। और आपको ध्यान रखना है कि आलू का उत्पादन यूपी में सबसे ज्यादा होता है, और अगर हम यूपी के आलू को बाहर कहीं बेचते हैं, चाहे यूपी के बाहर चाहे पूरे भारत के बाहर भी इसका निर्यात होता है। तो अगर आलू को यूपी के बाहर बेचा जाता है तो उसे किस नाम से बेचा जाता है? तो दोस्तों इसको ताज ब्रांड कहते हैं। क्या कहते हैं? ताज ब्रांड। यूपी के आलू को ताज ब्रांड कहते हैं। और ये जो ताज है ये ताजमहल से ही लिया गया है, और क्योंकि आगरा जो है ये आलू के उत्पादन में जबरदस्त स्थान रखता है और आगरा को आलू निर्यात जोन घोषित किया गया है। ठीक है, तो इसलिए आलू को ताज ब्रांड। और आम जो है, आम लखनऊ के क्षेत्र में होता है, और नवाबों का शहर किसे कहते हैं? लखनऊ को कहते हैं। तो इसलिए आम को दोस्तों नवाब ब्रांड के नाम से बाहर बेचा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए। तो जो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में उपजाई जाती है और स्पेशली सिद्धार्थनगर में, उस चावल का नाम आपको बताना है। क्या ये रोजमट्टा होगा, क्या ये सोना मसूरी होगी, तृप्ति, या काला नमक? तो दोस्तों यहां पर सही जवाब क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट 5 स्टार वाला क्वेश्चन, तो आपको बताना है। ये तो भैया सर जी ने बताया था, काला नमक। ठीक है, काला नमक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? यानी मिसमैच आपको बताना है। एक तरफ तो है भैया जिला और दूसरी तरफ है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा ये क्या है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट? क्या है दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश की एक योजना है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को। प्रत्येक 24 जनवरी को हम लोग उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 24 जनवरी 1950 को ही उत्तर प्रदेश को स्थापित किया गया था औपचारिक रूप से। ठीक है, 24 जनवरी 1950। अब यहां पर ध्यान रखना कि हम लोग स्थापना दिवस नहीं मनाते थे। पहली बार अगर कभी आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश दिवस हम पहली बार कब मनाया गया, पहली बार, तो पहली बार मनाया गया था दोस्तों 2018 में। 2018 के पहले यूपी का स्थापना दिवस नहीं मनाया जाता था, यूपी दिवस नहीं मनाया जाता था। तो 2018 में 24 जनवरी के दिन पहली बार सेलिब्रेट किया गया यूपी दिवस। ठीक है, 24 जनवरी। और इसी दिन इस खुशी में घोषणा किया गया कि भाई यूपी के हर जिले को, यूपी में जितने जिले हैं, हर
जिले को, वहां पर जो खास चीज होता है, जो खास उत्पादन होता है, उसको हम उस जिले की पहचान देंगे। और इसीलिए क्या किया गया, हर एक जिले को एक वस्तु का पहचान मिला। और वन जिला वन उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यही योजना है। तो ये पूछा जाएगा कब शुरू किया गया, 24 जनवरी 2018। क्लियर है। अब यहां पे कह रहा है कि कौन सा एक है, संभल पुदीना, मैनपुरी लहसुन, ललितपुर टमाटर, प्रयागराज अमरूद। ये क्या आ गया, लहसुन, पुदीना, टमाटर, ये सब एक भी नहीं है दोस्तों। ये क्वेश्चन टाइपिंग एरर हो गया होगा या ये टेक्निकली गलत है ये क्वेश्चन, ठीक है। जो संभल है ना, चलिए मैं बता ही देता हूं आपको, कोई बात नहीं है, ठीक है। वैसे ये होना चाहिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये नहीं है। इस क्षेत्र के लिए ये उत्पादन किया जाता है, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नहीं है ये, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संभल जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में किस चीज के लिए जाना जाता है, जो संभल है, संभल जिला, ये दोस्तों सींग एवं हड्डियों से, सींग एवं हड्डियों, जो जानवरों की सींग होते हैं और जानवरों के हड्डी होते हैं, इनका जो क्राफ्ट होता है, हैंड क्राफ्ट होता है, मतलब हस्तनिर्मित वस्तुएं, हस्तनिर्मित वस्तुएं, सजावटी सामान, हस्तनिर्मित वस्तुएं। और हस्तनिर्मित वस्तुएं कौन सी, जो हड्डियों और सींगों से बनाए जाते हैं, तो संभल। तो देखिए कैसे याद करेंगे इसको, सींग से संभल के रहो, नहीं तो जानवर है ना, सींग मार देगा तो क्या कहेंगे, सींग है भैया, इनसे तो संभल के रहो, तो संभल के रहो, तो संभल, सींग से संभल के रहते हैं, तो संभल याद कर लेंगे इस तरीके से। बहुत जल्दी मैं आपको एक क्लास लेने वाला हूं जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। न केवल बताऊंगा बल्कि उसको याद भी करवाऊंगा। अच्छा, मैनपुरी का क्या है, तो मैनपुरी का है दोस्तों तारकसी, मैनपुरी का क्या है, तारकसी है, ठीक है, तारकसी है, ये आपको ध्यान रखना है। ललितपुर का क्या है, ललितपुर का, तो दोस्तों ललितपुर का जो है, ये ध्यान रखना, सिल्क साड़ी है। ललितपुर का क्या है, सिल्क साड़ी, ठीक है, सिल्क साड़ी है ललितपुर का। और प्रयागराज का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, अभी मैंने बताया था, मुंज उत्पाद, मुंज उत्पाद जो है ये प्रयागराज का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं लहसुन, धनिया, पुदीना, टमाटर की। तो यहां पर दोस्तों ध्यान रखना, जो लहसुन है, जो लहसुन है ये किसके लिए जाना जाता है, तो मैनपुरी, ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, लहसुन के लिए मैनपुरी जाना जाता है, ये सही है, ठीक है। इसके अलावा टमाटर वगैरह के लिए नहीं, अमरूद के लिए प्रयागराज जाना जाता है, ये भी सही है। अगर कभी आपसे पूछा जाए प्याज के लिए कौन जाना जाता है, प्याज के लिए, तो प्याज के लिए दोस्तों गाजीपुर जाना जाता है, प्याज के लिए कौन जाना जाता है, गाजीपुर। और अगर आपसे पूछा जाए, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, कोई और ऐसी वस्तु हो, ठीक है, हाँ चलो मिर्च बता देता हूं आपको। अगर कभी आपसे पूछा जाए मिर्च के लिए कौन जाना जाता है, तो देवरिया जाना जाता है, ठीक है, देवरिया, देवरिया जो है ये मिर्च के लिए जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो एक तरफ है उत्पाद और दूसरी तरफ है यहाँ पे जिला, और आपको इनमें से क्या करना है, सुमेलित करना है। तो काला नमक जो चावल है, काला नमक चावल दोस्तों मैं ऐसे ही बताता हूं, जो काला नमक चावल है ये सिद्धार्थ नगर, चलो लिख ही लेता हूं, ABCD, ठीक है, ऐसे इस तरीके से। तो काला नमक चावल ये सिद्धार्थ नगर, तराई क्षेत्र में होता है सिद्धार्थ नगर, तो ए के साथ हम 3 लिखेंगे, ठीक है। देसी घी दूध उत्पादन, अभी मैंने बताया था आपको, औरैया बहुत इंपॉर्टेंट है, औरैया, तो देसी घी के साथ हम बी के साथ 4 बताएंगे, देसी घी दूध का उत्पाद जो होगा औरैया, ठीक है। आंवला के लिए कौन जाना जाता है, प्रतापगढ़, तो सी के साथ 1, सी के साथ 1 ध्यान रखेंगे। और केला फाइबर जो है ये कुशीनगर, केला फाइबर दोस्तों यहां पर ध्यान रखना, केला फाइबर जो है ये कुशीनगर जाना जाता है। और केला फाइबर से यहां पर बहुत ज्यादा जो पैड होते हैं दोस्तों, पीरियड के दौरान जो इस्तेमाल होते हैं पैड, ये केला फाइबर का बनाया जाता है कुशीनगर में। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि कुशीनगर में ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत इसको शामिल किया गया है अब, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना आपको। तो डी जो है ये 2 के साथ जाएगा, तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2 दोस्तों, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ठीक है। तो ये हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद दोस्तों, क्या ये क्वेश्चन मैं अभी आपको नहीं बताया था, कृषि अनुसंधान परिषद की बात होगी तो क्या ये लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर या इनमें से कोई नहीं। तो कृषि अनुसंधान परिषद जो है ये लखनऊ में है, और यहीं पर ध्यान रखना बीज अनुसंधान केंद्र भी है, और यहां पर दोस्तों
अगर आपसे पूछा जाए विष अनुसंधान केंद्र, ठीक है, विष अनुसंधान केंद्र भी पूछा जाएगा तो आप बताएंगे लखनऊ, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपसे गन्ना अनुसंधान केंद्र पूछा जाएगा तब भी आप बताएंगे लखनऊ। गन्ना अनुसंधान केंद्र भी पूछा जाएगा तो आप किसको बताएंगे? लखनऊ को बताएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? क्या 2016 में, 2017 में, 2018 में या 2019 में? तो दोस्तों यहाँ पर 2017 में जो है ये कृषि समृद्धि आयोग का गठन किया गया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही आपको बताना है यूपी के संदर्भ में। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत में गन्ना उत्पाद का सबसे बड़ा हब है। भारत में यूपी जो है गन्ना उत्पाद का सबसे बड़ा हब है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत का उच्चतम दूध उत्पादक राज्य है, तो ये बात भी सही है। सबसे ज्यादा दूध उत्पादन कहाँ पे होता है? यूपी में ही होता है भाई, तो यूपी हो जाएगा। और तीसरा कह रहा है कि भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक भी यूपी है, तो क्या चावल भी सबसे ज्यादा यूपी में होता है क्या? बताइए, बिल्कुल नहीं होता। तो इसलिए दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग। तो चावल का सबसे बड़ा कौन होता है? वेस्ट बंगाल होता है, पश्चिम बंगाल। तो इसलिए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 2 एवं 3। 2 एवं 3 दोस्तों हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा निम्नलिखित में से कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट 5 स्टार वाला क्वेश्चन है ये। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, कई बार तो यही पूछा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो ये झांसी में स्थित है, लेकिन किस वर्ष ये स्थापित हुआ था? तो क्या 2014, 2018, 2020, 2010? दोस्तों यहाँ पर 2014 ही हमारा सही ऑप्शन है और ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सही ऑप्शन बी है, 2014। नेक्स्ट है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का आपको प्रयोग करना है। तो यहां पर देखिए दिया हुआ है, ये हालांकि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अब नहीं रह गए हैं, ठीक है। ये जो है ये उत्पाद है और ये जिला है। क्लियर है? तो ये लहसुन जो है दोस्तों, लहसुन किसके लिए लहसुन के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? तो मैनपुरी, मैंने अभी बताया था आपको। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे ABCD। तो लहसुन जो है मैनपुरी। तो ए के साथ कौन जाएगा? 2, ठीक है। प्याज के लिए गाजीपुर, तो बी के साथ 3, बी के साथ 3, ठीक है। मिर्च जो है दोस्तों देवरिया, ठीक है, देवरिया। तो यहां पे सी के साथ कर लेंगे 4। और हल्दी जो है ये ललितपुर। हल्दी आपको पता है बुंदेलखंड क्षेत्र में, मैंने बताया था ना, हल्दी है, अदरक है, ये सब बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत ज्यादा होता है और वही बुंदेलखंड क्षेत्र ललितपुर है। देखिए हल्दी या अदरक ये सब पूछा जाएगा तो ललितपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में ज्यादा होता है। तो डी के साथ जाएगा 1। तो इसलिए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 2 3 4 1। तो क्या 2 3 4 1 है? 2 3 4 1, 2 3 4 1, ठीक है। हमारा सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन हमारा, निम्न राज्यों में कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सबसे आगे है? ट्यूबवेल का सिंचाई है ये पूरे भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? तो क्या ये यूपी में, बिहार में, पंजाब में या हरियाणा में? दोस्तों यूपी में ही सबसे ज्यादा होता है। और ध्यान रखना उत्तर प्रदेश में भी जितनी भी सिंचाइयां होती हैं उनमें ट्यूबवेल पहले स्थान पे हो गया है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है? यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग जो है वो 5 ग्राम है, आप याद कर लेना इसको। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई क्या है? यूपी में जो जमीन का मापन है परंपरागत रूप में क्या चलता है? क्या कनाल से नापते हैं जमीन को परंपरागत रूप से? मारला, बीघा, धूर? तो दोस्तों बाकी तो आपने सुना भी नहीं होगा, आपने यूपी में सबसे ज्यादा जो सुना होगा वो बीघा सुना होगा, ठीक है। तो यूपी में बीघा चलता है, आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा बीघा फेमस है। नेक्स्ट है, पहला कछुआ बीज बैंक कहां स्थापित होने जा रहा है? अब तो स्थापित हो गया है। केचुआ जो है बीज दोस्तों है, बीज बैंक है, यानी कि यहां पर केचुआ का पालन बड़ी मात्रा में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट 5 स्टार वाला क्वेश्चन, आप बिल्कुल इसको याद कर लेंगे। तो कहां पर होगा? क्या ये इज्जतनगर बरेली, पंतनगर, कानपुर या मेरठ? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा इज्जतनगर, ठीक है।
और बरेली, ये वही इज्जत नगर बरेली होगा जहां पर राष्ट्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र है। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो आप बताएंगे भैया इज्जत नगर में है। क्लियर है। पंतनगर जो है दोस्तों, पंतनगर, यहां पर भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय बनाया गया था। तो भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय बनाया गया था। ठीक है। और ये भारत में हरित क्रांति जब आया था उसके ठीक पहले यहां पर प्रशिक्षण दिया जाता था, इसके बारे में पढ़ाया जाता था, उस पर्पज से इसको स्थापित किया गया था। और इस विश्वविद्यालय का नाम क्या था? गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय, गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय, पंत विश्वविद्यालय। ठीक है, विश्वविद्यालय। और ये पूछा जाता है कि ये कब स्थापित हुआ था? तो दोस्तों ये 1960 में स्थापित हुआ था। ईयर ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहां पर? तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड के पंतनगर में पहला कृषि विश्वविद्यालय भारत में यहीं पर स्थापित किया गया था। इसको आप याद कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में अन्ना प्रथा, कई बार तो अन्ना प्रथा डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, अन्ना प्रथा कहां का फेमस है? तो उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए एक अभिशाप बन गया है। ये क्या है अन्ना प्रथा? जब फसलों की, ध्यान से सुनना आपको दोस्तों, जब फसलों की कटाई हो जाती है, ये जब फसलों की कटाई हो जाएगी तो इसके बाद अपने जानवरों को अन्ना प्रथा के तहत खुला छोड़ देना है। उनको बांधना नहीं है, उनको ऐसे ही खुला छोड़ देंगे खेतों मैदानों में। तो वो इतनी बड़ी मात्रा में घूमते रहते हैं फसलों की कटाई के बाद, गर्मियों के बाद दोस्तों, इतना ज़्यादा कि जो बरसात प्रारंभ होता है, जैसे ही बरसात प्रारंभ होगा तो छोटे छोटे जो पौधे निकलते हैं उन जानवरों के खुरों से दब करके वो नष्ट हो जाते हैं। ये तो छोटी बात है। इससे भी बड़ी बात यह है कि बड़ी मात्रा में मिट्टी का कटाव होता है, जिसकी वजह से उपजाऊ मिट्टी ही नहीं रह जाती। तो फसल और जो पेड़ पौधे हैं और भी खराब कंडीशन में चले जाते हैं। तो फसलों के खुरों से मिट्टी का कटाव भी बड़ी मात्रा में होता है और जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो ये दोस्तों अन्ना प्रथा वहां पर फेमस है। तो एरिया कौन सा होगा? क्या पूर्वी यूपी में ये फेमस है? क्या उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र फेमस है? क्या मध्य यूपी में चलता है या पश्चिमी यूपी में चलता है? तो दोस्तों ये बुंदेलखंड क्षेत्र का एक त्योहार है, एक कह लीजिए कि वो है, प्रथा है। और इसके तहत कृषि और जो वानिकी है, मतलब कृषि के लिए क्यों? क्योंकि मिट्टी का कटाव होकर मिट्टी बह जाता है। और वानिकी के लिए क्यों? क्योंकि जो छोटे छोटे पौधे निकलते हैं बरसात के प्रारंभ होने के पहले, तो वो सब नष्ट हो जाते हैं। इनके विकास के लिए एक अभिशाप हो गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इस बुंदेलखंड के क्षेत्र में दोस्तों अन्ना प्रथा प्रचलित है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? तो क्या उद्योग, क्या कृषि, ऊर्जा या संचार? तो दोस्तों यूपी में 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत कृषि को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं। यूपी में सबसे ज्यादा जो लोग, काम करने वाले लोग शामिल हैं, तो कहां पर शामिल है ये? यूपी क्या पूरे भारत में आप जानते हैं, पूरे भारत में ही दोस्तों सबसे ज्यादा किस सेक्टर में लोग जुड़े हुए हैं? क्या कृषि क्षेत्र में, क्या उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, या उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में? दोनों को मिलाकर के भी कृषि को नहीं पाएंगे। तो कृषि का क्षेत्र जो है ये सबसे आगे है, ध्यान रखना। ये जानबूझ करके देखिए डी में जानबूझ करके उद्योग एवं सेवा लिखा हुआ है, ताकि अगर जिस स्टूडेंट को नहीं पता है तो वो कहेगा ये दोनों दिया हुआ है तो यही सही होगा। नहीं, ये कृषि। और आपको पता है यूपी में दोस्तों 59.3% लोग जो हैं वो कृषि से जुड़े हुए हैं। ठीक है, 59.3% लोग यूपी के कृषि से जुड़े हुए लोग हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल कौन सी है? तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। क्या ये भी नहीं पता है? यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल, तिलहन जो तेल देता है ना, जहां से तेल पैदा होता है, उत्पादन होता है, उसको तिलहन की फसल कहते हैं। तो क्या ये सूरजमुखी, कुसुम, राई तथा सरसों या अलसी? दोस्तों अगर आप यूपी के हैं तो आपको पता होगा कि यूपी में राई और सरसों का जो उत्पादन है ये बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है। और सरसों किस मौसम का फसल है? तो ये जो है रबी का फसल है, रबी। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये गेहूं के साथ बोया जाता है। नेक्स्ट है,
उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? दशहरी आम का, तो क्या ये आगरा होगा, लखनऊ होगा, वाराणसी होगा, या होगा ये प्रतापगढ़? तो यहाँ पे क्या कह रहा है? दशहरी आम। और जब दशहरी आम पूछेगा तो आप भैया लखनऊ को बताएंगे, ठीक है। अगर लंगड़ा आम पूछता तो आप किसको बताते? वाराणसी को बताते। अगर आलू के उत्पादन के लिए कहता तो आप आगरा क्षेत्र को बताते, ठीक है। अगर आंवले को कहता तो आप प्रतापगढ़ बताते। क्लियर है? ये मैं बार बार इसलिए याद करवा रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाए, बिल्कुल याद हो जाए, और एग्जाम में दोस्तों जब आप बैठ करके क्वेश्चन सॉल्व करें तो पंकज सर की बातें आपको बिल्कुल कान में गूंजे और बिल्कुल सही गोला भर पाए आप, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनते चलें। उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शोध कार्य करना। यूपी में जो राज्य खेती चल रहा है, तो क्या ये शोध कार्य करना खेती पर? क्या ये प्रदर्शन करना खेती का? बीज गुणन कार्य करना? उपर्युक्त तो सभी, तो दोस्तों सभी करना ना, सभी करेंगे तभी तो खेती में आगे परिणाम अच्छा होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? फसल चक्र क्या होता है? फसल चक्र कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि फसल चक्र क्या होता है। फसल चक्र का मतलब होता है जैसे एक ही जमीन पर एक ही खेती, एक ही जमीन है, जमीन वही है, ऐसा नहीं कि एक बार इसमें एक बार उसमें, जमीन वही है, लेकिन इस तरीके से इस पे बोया जाए, इस तरीके से दोस्तों इस पे बोया जाए, है ना, कि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। अगर एक ही फसल बार बार बोएंगे तो मिट्टी खराब हो जाएगी, और इस तरीके से बोया जाए कि फसल रिचार्ज, फसल के द्वारा जब मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं उनको अवशोषित कर लिया जाए तो मिट्टी बिल्कुल अनुर्वर न रह जाए। तो इस तरीके से बोया जाए कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक जैसे साबित हो जाए। तो यहां पर यूपी में सबसे जो परफेक्ट जो दोस्तों है, ये ध्यान रखना, गेहूं, और गेहूं के बाद तुरंत जैसे ही गेहूं समाप्त होता है, गेहूं मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। इसके बाद मक्का, बरसात के तुरंत प्रारंभ में मक्का, और मक्का बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। और मक्के के बाद मक्का, हालांकि मक्का और धान एक साथ लगता है, लेकिन कभी कभी मक्का बहुत आगे लगा करके और धान इसके बाद लगा दिया जाता है। तो ये सबसे परफेक्ट है, सबसे परफेक्ट ये है। लेकिन अगर गेहूं और धान भी है तब भी यूपी में सबसे ज्यादा यही चलता है। आप देखेंगे तो गेहूं धान, गेहूं धान, गेहूं धान एक ही जमीन पे बार बार रिपीट किया जाता है। तो यूपी में फसल चक्र के रूप में धान और गेहूं को बोया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा, शक्कर का कटोरा यानी कि चीनी का कटोरा क्यों कहते हैं? यूपी को चीनी का कटोरा क्यों कहते हैं? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, इसीलिए तो यूपी को क्या कहते हैं? धान का कटोरा कहते हैं, सॉरी चीनी का कटोरा कहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा है तो चीनी का कटोरा। अच्छा ध्यान रखना, गन्ने का उत्पादन है, चीनी का उत्पादन नहीं। चीनी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पे होगा? महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान भी है। तो क्या यूपी में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है? तो हम कहेंगे बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल है। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सबसे ज्यादा है। क्या चीनी मिलें सबसे ज्यादा हैं? बिल्कुल नहीं। सबसे ज्यादा चीनी मिलें कहां पे हैं दोस्तों? महाराष्ट्र में है। दूसरे नंबर पे यूपी है। और चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या भी सबसे ज्यादा है। ये बात भी सही है, हमारे यहाँ गन्ना उत्पादन में मैन पावर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। गन्ने की खेती में आप देखेंगे पश्चिमी यूपी में, जब देखेंगे मुजफ्फरनगर क्षेत्र में और मेरठ क्षेत्र में, अयोध्या क्षेत्र में, तो बहुत बड़ी संख्या में मजदूर जो है गन्ने में लगे रहते हैं, ठीक है। जबकि महाराष्ट्र वगैरह क्षेत्र में गन्ना का उत्पादन होता है तो वहां पे मशीनों द्वारा कराया जाता है बड़ी संख्या में, लेकिन हमारे यहाँ आज भी मैन पावर ज्यादा लगता है। तो उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या भी सबसे ज्यादा है। और इस प्रकार हमारा 3 स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो क्या क्या हो जाएगा दोस्तों? 1, 2 और 4। तीसरा स्टेटमेंट गलत है ना, चीनी मिले हमारे पास सबसे ज्यादा नहीं है, महाराष्ट्र के पास है। तो इसलिए हमारा स्टेटमेंट जो हो जाएगा 1, 2 और 4 सही होगा। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? तो चीनी का कटोरा क्या आंध्र प्रदेश को कहेंगे, बिहार को कहेंगे, पंजाब को कहेंगे या यूपी को कहेंगे? तो ये तो भैया यूपी को कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सही वाला कह रहा है आपसे। पहला कह रहा है मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। नहीं, गाय बैलों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? तो ये पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में पाई जाएगी दोस्तों, वेस्ट बंगाल में पाई जाएगी, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा है, तो मध्य प्रदेश में नहीं है, ध्यान रखेंगे आप। दूसरा स्टेटमेंट है कि उत्तर प्रदेश में भारत की
भैंसों की संख्या सबसे ज्यादा है, अभी तो मैंने बताया था भैंस सबसे ज्यादा यूपी में है, ध्यान रखना। राजस्थान में भारत की भेड़ों की संख्या सबसे ज्यादा है, ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। पूरे भारत में भेड़ों की सबसे ज्यादा संख्या अगर कभी आपसे पूछा जाएगा, भेड़ सबसे ज्यादा अगर आपसे कभी पूछा जाएगा तो आप बताएंगे दोस्तों तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना में भेड़ों की संख्या सबसे ज्यादा है। और चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये बात सही है, गाय का दूध सबसे ज्यादा यूपी में होता है, भले ही गाय सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में है। तो इस तरीके से हमारा जो सही स्टेटमेंट है ये 2 और 4 है, 2 और 4, 1 एवं 2, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 4, दोस्तों ये सारे के सारे गलत हैं, सही ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो ये ध्यान रखना 2 और 4। ये हो सकता है पुराना डेटा के हिसाब से आंसर दिया हो क्योंकि ये क्वेश्चन पुराना है, लेकिन हमारा जो सही जवाब है ये ध्यान रखना 2 एवं 4 जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है, तो यही आप मानेंगे। नेक्स्ट होगा आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा आंवले का उत्पादन कहां पे होता है? क्या जौनपुर में, प्रतापगढ़ में, रायबरेली में या सुल्तानपुर में? तो दोस्तों यहां पर जो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है ना, ये प्रतापगढ़ है, ठीक है, प्रतापगढ़। अच्छा, जौनपुर का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, सबसे बढ़िया लिंगानुपात किसका है? जौनपुर का है, याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई, खरीफ, और वही खरीफ जो धान का है, ठीक है, धान जो है खरीफ की फसल है, की बुआई होती है। तो खरीफ की फसल भैया जनवरी फरवरी के दौरान इसकी बुआई होती है क्या? बिल्कुल भी नहीं होती भैया। अप्रैल मई के दौरान बिल्कुल भी नहीं होती। जून जुलाई के दौरान थोड़ी बहुत संभावना हो सकती है, और अक्टूबर दिसंबर ये तो दोस्तों एकदम नहीं होगा। तो ये सही है, ज्यादा सही है, ज्यादा सही क्या, एकदम सही है, सी, जून जुलाई के दौरान, ठीक है। जून जुलाई अगस्त तक भी चला जाता है, लेकिन जून मई मतलब मई तक भी, मई जून मतलब थोड़ा बहुत चल जाता है, ये सही है बिल्कुल, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जून जुलाई में ही बोया जाता है खरीफ की फसल, ठीक है, बरसात क्योंकि जून जुलाई में ही प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट है उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है, मतलब जानवरों के लिए हॉस्पिटल नहीं है। तो जानवरों के लिए हॉस्पिटल पूरे यूपी में 3 जिलों में है, लखनऊ में है, जानवरों के लिए हॉस्पिटल मुजफ्फरनगर में है, और जानवरों के लिए हॉस्पिटल गोरखपुर में है। तो दोस्तों जानवरों के लिए हॉस्पिटल झांसी में नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश जिस उपज का सबसे बड़ा उत्पादक है, यूपी में सबसे ज्यादा किस चीज का उत्पादन होता है? खाद्यान्न का सबसे ज्यादा, तिलहन का, दलहन का, मसाले का? दोस्तों तिलहन का सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है राजस्थान में होता है, राजस्थान में, और दलहन का सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, और मसाले का सबसे ज्यादा उत्पादन केरल में होता है, केरल में, ठीक है, केरल में। तो इसलिए खाद्यान्न का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है? यूपी में होता है। तो इसलिए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन सी है? वाणिज्यिक मतलब नगदी फसल कौन सी है? जूट, क्या जूट? जूट के लिए दोस्तों पश्चिम बंगाल जाना जाता है, ठीक है। गन्ना, कपास, तिलहन, तो कपास के लिए कौन जाना जाता है? गुजरात, गुजरात, ठीक है। इसके अलावा तिलहन, तिलहन के लिए दोस्तों राजस्थान। तो हमारा जो वाणिज्यिक उपज है यूपी का कौन सा फसल है? गन्ना है। नेक्स्ट है देश की कुल कृषि योग्य भूमि पर कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? यूपी में कितने परसेंट एरिया पर खेती होती है दोस्तों, ये आपको बताना है। क्या 15 देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना परसेंट यूपी के अंतर्गत आता है? क्या 15%, क्या 17%, क्या 19%, या होगा दोस्तों ये 20%? तो इसका सही जवाब क्या होगा? देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों इसमें से कोई सा भी डाटा दिया हुआ नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ये सारे के सारे डाटा गलत दिए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जो कुल कृषि का वो दिया हुआ है वो लगभग 12-13% है, 12% के आसपास है, ठीक है। 12% है या 10% के आसपास है लगभग, देख लेना आप, मुझे थोड़ा सा भूल हो रहा है, आप एग्जैक्ट देख लेना, लगभग 10% के आसपास है, ठीक है, लगभग 10% के आसपास है, मुझे यही याद आ रहा है, 10 या 12, 10 ज्यादा सही लग रहा है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? सबसे जल्दी कौन सी फसल तैयार हो जाती है? चना की, मसूर की, अरहर की, मूंग की? दोस्तों मूंग सबसे जल्दी तैयार होता है, ध्यान रखना, और मैक्सिमम 60 दिन में यह तैयार हो जाता है, ठीक है, 60 दिन में मूंग तैयार हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है
उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन कहां पर होता है? केसर का उत्पादन, भाई उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन नहीं होता, ये क्वेश्चन गलत है। यहां पर कर लीजिए आप देश में, ठीक है। तो यहां पर क्या कर लेंगे हम लोग, यहां पर अब ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल परफेक्ट हो गया, ठीक है। तो देश में, हमारे देश में, भारत में केसर का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तराई क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में या पठारी क्षेत्र में? तो दोस्तों पूरे हमारे भारत में पर्वतीय क्षेत्र में, और पर्वतीय क्षेत्र में जम्मू कश्मीर में, ठीक है, कि केसर का उत्पादन बढ़िया होता है। करेवा मिट्टी है इसके लिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग कितनी है? तो यूपी की फसल गहनता कितनी है? अच्छा, फसल गहनता क्या है? फसल गहनता का मतलब होता है दोस्तों एवरेज से कितने परसेंट आगे, कितने परसेंट पीछे। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो फसल गहनता है ये लगभग 160% है। 160% फसल गहनता है, मतलब हमारी उत्पादकता एवरेज से बहुत अच्छी है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने में, तो पहला कह रहा है उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, ये सही है। कृषि सेवा केंद्रों का विकास, ये भी सही है। कृषि साख सुविधा, ये भी सही है। किसान क्रेडिट कार्ड, ये भी सही है। दोस्तों ये सारे के सारे सही हैं। और जो पांचवा ऑप्शन होना चाहिए उपर्युक्त सभी, लेकिन जब उपर्युक्त सभी नहीं है तो यहां पे कह रहा है कि कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है, सबसे ज्यादा प्रभावी है। तो इनमें से सबसे ज्यादा प्रभावी कौन सा होगा? उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन का फसल मुख्यतः उगाई जाती है? सोयाबीन, और मैंने कई बार बताया सोयाबीन क्या पूर्वांचल में, केंद्रीय क्षेत्र में, मध्य विंध्य क्षेत्र में, या दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र में। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी कई बार बता चुका आपको, जो सोयाबीन है ये बुंदेलखंड क्षेत्र का एक प्रमुख फसल है। और ध्यान रखना, इसीलिए जो सोयाबीन है ना, ये मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? दलहन की कौन सा दलहन है जो यूपी में सबसे ज्यादा स्थान है? मूंग का, अरहर का, मटर का, चना का? दोस्तों चना, और चना भी जो है सबसे ज्यादा कहां पर होता है? बुंदेलखंड में। और चना भी पूरे भारत में सबसे ज्यादा कहां पे होता है? एमपी में। सोयाबीन की तरह बिल्कुल सेम टू सेम, इसका डाटा भी याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, भारत के अग्रणी राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? यूपी में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा है? गेहूं, आलू, मूंगफली। क्या मूंगफली में यूपी आगे है? बिल्कुल नहीं, तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। गेहूं, गन्ना, आलू सही हो सकता है ये। आलू, गन्ना, कपास में नहीं है हम, तो इसलिए कट जाएगा। आलू, गन्ना, धान में हम नहीं है, पश्चिम बंगाल है, तो इसलिए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा, गेहूं, आलू, गन्ना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यूपी में किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? कहने का मतलब यूपी में सबसे पहले नंबर पे इनमें से कौन कौन से मामले में यूपी पहले नंबर पे है? तो मक्का में तो दोस्तों है कर्नाटक। मक्का में कौन है? कर्नाटक। ठीक है, आलू में यूपी है भैया, अपना यूपी जबरदस्त तरीके से, आपको पता है नवाब ताज ब्रांड है। और धान में तो भैया पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल होगा। और गन्ना में यूपी है। तो यहाँ पर एक और तीन, यहाँ पे डी है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं पूछ रहा है आपसे। तो गेहूं यूपी है, जौ यूपी है, गन्ना यूपी है भैया, लेकिन चावल यूपी नहीं है। तो कौन है? चावल जो होगा पश्चिम बंगाल होगा, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा, भारत में उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है उत्पादन में, दूसरे स्थान पर तो गन्ना पहले नंबर पे, धान सेकेंड, आलू फर्स्ट, गेहूं फर्स्ट। इस प्रकार से हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ये सेकेंड ही पूछा है आपसे, तो धान। क्लियर है? नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड की टोकरी कहे जाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो यूपी का जो पश्चिमी यूपी का क्षेत्र है ये ब्रेड बास्केट के एरिया में आता है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी। क्लियर है? तो इसमें दिया हुआ है
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब ये रॉन्ग है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा सही है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक सरासर गलत है भाई। उपर्युक्त में से कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, ये है बी। ठीक है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बढ़िया उपयुक्त समझा जाता है? अभी मैंने बताया था फसल चक्र, तो धान, मक्का, गेहूं, मक्का, आलू, मूंग, मक्का, तोरिया, गेहूं, कपास, गेहूं, मूंग। तो दोस्तों यहां पर फसल चक्र में सबसे परफेक्ट जो है ये है धान, मक्का, गेहूं। ठीक है, धान, मक्का, गेहूं जो है ये सबसे परफेक्ट फसल चक्र है पूर्वी यूपी का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? यूपी पहले नंबर पे सबसे ज्यादा। चना नहीं भैया, एमपी है। ज्वार नहीं भैया, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है ये तो। ठीक है, मक्का, अरे भैया ये तो कर्नाटक है। और गेहूं, बिल्कुल सही जवाब, गेहूं। नेक्स्ट होगा, भारत में के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? किसका उत्पादन यूपी नहीं करता सबसे बड़े पहले नंबर पे? तो गेहूं का करता है, आलू का करता है, बिल्कुल करता है, और गन्ने का भी करता है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं फटाफट कि अब आप सब जानते हैं, अब आप क्वेश्चन कर पा रहे होंगे ना, तो अब स्पीड थोड़ा हम लोग बढ़ाते हैं क्योंकि अब आप सब जानते हैं। अब आप एक्सप्लेन करने लायक इसमें कुछ भी नहीं है, अब आप सब कुछ पता हो चुका है। किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है? तो चावल और गेहूं। क्या सही जवाब है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जो चावल है वो किसका है? पश्चिम बंगाल का, तो इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। गेहूं और गन्ना, गेहूं और गन्ना बिल्कुल सही। चावल, चावल आ गया तो हम इसको काट देंगे। गेहूं और दाल, दाल आ गया तो दाल के मामले में एमपी। कितनी बार बता चुका भाई, अब आपको पता हो जाना चाहिए। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के मेथा तेल। मेथा तेल क्या होता है भाई? मेथा तेल जो होता है दोस्तों ये होता है जो पुदीना का तेल होता है। पुदीना, लेला पुदीना, लेला पुदीना, यूपी में खूब गाना बजता है ना, तो वही पुदीना है। यूपी में पुदीना ही पुदीना चलता है। तो पुदीना मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? तो दोस्तों मेथा ऑयल में यूपी जो है न केवल पहले नंबर पे है बल्कि पूरे ऑयल का 90% उत्पादन मेथा ऑयल का कौन करता है? यूपी करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो 2024-25 के संदर्भ में आप यूपी के बारे में विचार करें। इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है 4 और आपको कूट के माध्यम से सही उत्तर तक पहुंचना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है यूपी का, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। आलू उत्पादन में शीर्षस्थ है, क्या आलू के उत्पादन में पहले स्थान पे है? जी बिल्कुल है। देश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक, हम कहेंगे बिल्कुल है, बिल्कुल है। देश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक, बिल्कुल है। देश का सर्वाधिक धान उत्पादक, नहीं। ठीक है, ऑब्जेक्शन है इस पे। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूर्वी यूपी की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है, किसकी है काला नमक भाई? क्या अब भी बताने की जरूरत है? अगर आप नहीं बताए तो आपका मुंह काला। ठीक है, तो काला नमक बताइए आप। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों धान की ये एक प्रजाति है और मुख्य रूप से किसको जीआई टैग मिला है? सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर। क्लियर है? याद कर लेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में उद्धृत माना जाता है, सबसे परफेक्ट माना जाता है? ठीक है, तो क्या ये मेरठ होगा? इनमें से कोई, भाई इनमें से कोई नहीं, चौथे नंबर पे होना चाहिए, कोई बात नहीं है। मैनपुरी, वाराणसी, अरे भाई लखनऊ भी तो दे देते। तो यहाँ पे दोस्तों वाराणसी, बनारस जो होगा, लंगड़ा आम यहाँ पे सबसे बड़ी मात्रा में, सबसे ज्यादा मात्रा में, सबसे फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें हैं, कौन कौन सी फसलें हैं? रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, जायद की फसलें। अगला है केवल रबी की फसलें, खरीफ एवं रबी की फसलें केवल। ये क्या बच्चों वाले क्वेश्चन आ गया भाई एग्जाम में? ये एग्जाम का स्टैंडर्ड हो गया है, लेकिन फिर भी हमारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर एग्जाम बहुत टफ है, बहुत हार्ड है। टफ और हार्ड इसलिए हो जाता है क्योंकि आप कॉन्शियस होकर के पढ़ाई नहीं करते। नहीं तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो टफ लेकर के आप रोते रहते हैं, तो ऐसे इजी क्वेश्चन भी तो होते हैं भाई, है ना। देखिए जो टफ होते हैं सबके लिए, जो इजी होते हैं सबके लिए, दिक्कत होती है जो मॉडरेट वाले क्वेश्चन होते हैं, जो
मध्य वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो वो जो बढ़िया से डील कर गया वही दोस्तों झंडा गाड़ता है। ठीक है, तो यहां पर ए जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट होगा, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? रबी की फसलें मतलब गेहूं, तो गेहूं, चना, मटर, जौ। भाई आप अगर आप किसान के घर पैदा हुए होंगे, अगर आपके घर पे किसानी खेती बाड़ी होती होगी, जैसे मेरे घर, तो मैं किसान के घर का हूं और मेरे घर तो खेती बाड़ी होती है, मैं खुद सारे ही फसलों को बिल्कुल अच्छे से उनको उपजाना, उनको सारी चीज़ों का बिल्कुल बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे कह रहा है कि रबी की फसलें, तो अगर आप केवल गेहूं याद कर लेंगे तो रबी का मतलब गेहूं, खरीफ का मतलब, जैसे मैं बता देता हूं आपको, ये आप याद कर लेना, रबी का मतलब क्या हो जाएगा? गेहूं, गेहूं याद कर लेंगे। ठीक है, खरीफ का बस एक फसल याद करना है, सारे नहीं। फिर अगर आप किसान के घर पे हैं तो ये याद करिए कि इनके साथ क्या क्या होता है। खरीफ मतलब क्या होता है? चावल, चावल। और जायद मतलब क्या होता है दोस्तों? जायद, जायद जो गर्मी की फसल है, तो जायद में कोई एक खीरा ही याद कर लीजिए, खीरा, खीरा के साथ, या खीरा नहीं भी, खीरा छोड़ दीजिए, तरबूज याद कर लीजिए, तरबूज, तरबूज। ठीक है, तो इस तरीके से ये याद कर लेंगे तो ये याद हो जाएगा। तो अब ये कह रहा है कि रबी की कौन सी फसल है, तो गेहूं, चना, मटर, जौ, ये सही है। गेहूं, मक्का, मक्का जो है ये बरसात में बोई जाती है। ठीक है, तो ये खरीफ की फसल है। जौ, अलसी, ये गलत हो जाएगा। गेहूं, कपास, कपास भी जो है ये दोस्तों खरीफ की फसल है। गन्ना, मक्का, ये भी, मक्का भी जो है खरीफ की फसल है, तो ये सब गलत हो जाएंगे ये सभी दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न कंद, कंद फसल क्या होता है? वे फसल जो मिट्टी के नीचे पैदा होते हैं, ऐसे फसलों को कंद फसलें कहते हैं, कंद फसलें। तो निम्न कंद फसलों में किसे गरीब का मित्र कहते हैं? गरीब का मित्र किसे कहते हैं भैया? शकरकंद को, शकरकंद को, रतालू को, कचालू को, आलू को। तो दोस्तों यहाँ पर गरीब का मित्र जो है ये आलू को कहते हैं, क्योंकि गरीब जो होता है ना, जिसके घर पे रोटी चावल नहीं बन सकता, वो कम से कम आलू उबाल करके, आलू देखिए ऐसा फसल है, ऐसा चीज है जो हर सब्जी के साथ आप एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं है तो केवल आलू आलू ही एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान क्या था? भाई 2017-18 में जो है वो है, इसको तो छोड़ दीजिए, लेकिन 2025 भी हम देख लेते हैं। 2025 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो क्या ये पहला होगा, क्या ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, या ये होगा दोस्तों चौथा? आप मुझे बताएं, इनमें से भारत जो है ये दालों के उत्पादन में कौन सा नंबर रखता है? तो ये दोस्तों रखता है पहला नंबर। ठीक है, आप बिल्कुल याद कर लेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? आलू के उत्पादन में यूपी का स्थान आपसे पूछा जाएगा, और जब यूपी का स्थान पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे भैया? पहला बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई यानी कि कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है? अप्रैल का, यहाँ पे ये दिया गया दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इधर होना चाहिए। ठीक है, हमारी जो टेक्निकल टीम है ए यहाँ से इसको यहाँ पे हो जाना चाहिए, कोई बात नहीं, टाइपिंग एरर हो जाता है। अप्रैल का पहला पखवाड़ा, अप्रैल का मध्य पखवाड़ा, मई का पहला पखवाड़ा, या मई का मध्य पखवाड़ा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अप्रैल का जो पहला पखवाड़ा होगा, इसी टाइम कपास बोया जाता है, बहुत बड़ी मात्रा में नहीं, कुछ कुछ एरिया में, थोड़े मोड़े एरिया में, ठीक है, कपास बोया जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, आगरा वगैरह के क्षेत्र में थोड़ा बहुत कपास बोया जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक, उत्तर प्रदेश किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? केले का, अमरूद का, आम का, पपीते का। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों में ही ये मतलब सही है। अमरूद में भी यूपी पहले नंबर पे है, और आम के उत्पादन में भी यूपी पहले नंबर पे है। ठीक है, केला के उत्पादन में दोस्तों पहले नंबर पे कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। कभी कभी तमिलनाडु भी हो जाता है। और पपीते के उत्पादन में, पपीते के उत्पादन में दोस्तों ये तो निश्चित तौर पे कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? भाई लो, यहां भी ये ऑप्शन इधर होना चाहिए, तो यहीं पर आ चुका है। ये सब टाइपिंग एरर हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर गन्ना के उत्पादन में आपको पता है यूपी जो है ये पहले नंबर पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अरे क्या चल रहा है भाई ये, उत्तर प्रदेश
देश के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। किसके उत्पादन में? लकड़ी। लकड़ी के उत्पादन में दोस्तों एमपी पहले नंबर पे है। एमपी पहले नंबर पे है लकड़ी के उत्पादन में। कॉफी के उत्पादन में कर्नाटक पहले नंबर पे है, ठीक है। और गन्ना के उत्पादन में यूपी पहले नंबर पे है। और चमड़ा के उत्पादन में तमिलनाडु पहले नंबर पे है। तमिलनाडु पहले नंबर पे होगा। तो यहाँ पर पहला पूछ रहा है यूपी का, तो हम बताएंगे भैया गन्ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये शायद इसके बाद एक क्वेश्चन और है, ठीक है, ठीक है। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? चावल, गेहूं, जमीन, अखरोट, जौ और मक्का। तो ये तो यूपी में नहीं होता, ठीक है। दूसरा है चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, मक्का, ये सही हो सकता है। चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, ज्वार, ज्वार यूपी में पहले नंबर पे नहीं होता। चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का, मक्का भी और बाजरा भी यूपी में नहीं होता। तो पहले नंबर पे जो होता है दोस्तों चावल, चावल भी नहीं होगा भाई, चावल में भी यूपी पहले नंबर पे नहीं है। यहाँ पर भी चावल दिया हुआ है, तो टेक्निकली तो ये क्वेश्चन गलत होना चाहिए, लेकिन जब हमारी मजबूरी होगी इन्हीं में से कोई एक चुनना, तो हम चुनेंगे चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, बाजरा। ये क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? तो यहाँ पर ज्यादा सही जो हो जाएगा वो यही होगा दोस्तों, ठीक है। ये अखरोट वगैरह तो होता नहीं है, ज्यादा सही ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग इसको छोड़ ही देंगे तो ज्यादा बेटर है, ये क्वेश्चन रॉन्ग कह लीजिए। और आज का हमारा जो आखिरी क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का जवाब दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करें। और दोस्तों चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कहने की जरूरत नहीं है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत जरूरी है। और अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।